20 ऑटो टिप्पर, 2 ट्रैक्टर ट्रैली व एक लोडर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें 10 टिप्पर हमारे पास आ चुके हैं। इनका जो सफाई का टेंडर है वो करीब 19,94,480 रुपये नगर परिषद इनको अदा करेगी और 5 वर्ष के लिए ये ठेका है, जिस पर नगर परिषद टोटल 11,96,68,800 रुपये खर्च करेगी। ये केवल और केवल नगर की शहर की सफाई के लिए है। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि स्वच्छ भारत बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। उसी कड़ी में ये आज, क्योंकि मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि हमारे हांसी शहर ने बहुत डेवलप किया है, मगर सफाई के मामले में आज भी मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। ना जाने किन कमियों की वजह से सफाई में हम थोड़े से पिछड़े हैं, मगर अब जो आज नई सरकार ने हमारे को एक योजना दी है, जिसके अनुरूप 11,96,00,000 रुपया 68,800 रुपया खर्च किया जाएगा और ये 5 साल के लिए होगी। इसमें जैसा कि मैंने बताया 30 ऑटो टिप्पर, 2 ट्रैक्टर ट्रैली व एक लोडर उपलब्ध करवाया जाएगा। आज 10 टिप्पर शुरू हुए हैं, ये 5 साल 10 दिन में 15 दिन में 30 के 30 टिप्पर चालू हो जाएंगे। जब तक ये बाकी टिप्पर नहीं आते, जब तक हमारे जो पुराने टिप्पर हैं ये एजेंसी अपने खर्चे से चलाएगी। टिप्पर इनको हम टेम्परेरी 10-5 दिन के लिए दे देंगे, उसका मेंटेनेंस खर्चा भी यही वहन करेंगे और उसका तेल वगैरह भी यही वहन करेंगे। तो आज से मैं समझता हूँ कि उन वार्डों की शिकायत दूर हो जाएगी जिनमें कई दिन से टिप्पर जा नहीं रहे थे, जिनमें नहीं जा रहे थे उनमें ये टिप्पर लगाए जाएंगे। तो जीपीएस सिस्टम जो लगाया वो किस तरह से काम करेगा? जीपीएस सिस्टम लगाया जो है, इसको हमारे यहाँ नगर परिषद हांसी SWM पोर्टल से निगरानी करेगी। कोई भी ऐसा घर नहीं रहेगा जिस घर में ये टिप्पर कचरा लेने ना जाए, क्योंकि जीपीएस सिस्टम से साफ पता चल जाएगा। और अगर ये किसी कारणवश किसी गली में किसी घर में नहीं जाते तो इनका जो टेंडर में हुई अलॉट अमाउंट है उसमें से इनके पैसे काट लिए जाएंगे। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा फैसला हरियाणा सरकार का है और मैं इसके लिए हरियाणा सरकार की और विशेष तौर पे अर्बन लोकल बॉडी की बहुत प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जिससे हमारे शहरों की जो सफाई व्यवस्था थी वो ठप पड़ी थी, अब वो शीघ्र ही बढ़िया ढंग से काम करें। सर, ये डंपिंग स्टेशन का क्या इशू रहता है? डोर टू डोर कचरा तो आप निस्तारण कर लेते हैं? हाँ जी। डंप कहाँ करें? डंप है ना हमारे पास जगह, 19 एकड़ की जमीन है, वहाँ डंप करेंगे, पहले भी कर रहे हैं। नहीं, इशू रहता है ना जी वहाँ। तो देखिए, इशू तो ये डंपिंग स्टेशन है जहाँ कचरा डंप होगा। देखिए, ये बात तो स्वीकार करने योग्य है कि जहाँ भी करेंगे कहीं ना कहीं तो शिकायत तो आएगी, जी मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। आखिर ये भी तो एक काम है, करना तो पड़ेगा ना। समाज का काम, ये जो कोई किसी का पर्सनल फायदा तो है नहीं, समाज का काम है। कहीं ना कहीं तो डंप, जहाँ डंप करेंगे कहीं भी कर ले आप। पहले हम वहाँ बीट फार्म में करते थे, गांव वालों को दिक्कत हुई, हमने जगह ट्रांसफर कर दी, वहाँ से हम इधर ले आए। अब यहाँ भी दिक्कत है, यहाँ से कहीं और ले जाओ, कहीं ना कहीं वहाँ भी दिक्कत होगी। एनजीटी की ये शहर या आप लोग सुझाव दोगे जी हाँ किसी को दिक्कत नहीं होगी तो वहाँ करवा देंगे, मगर ऐसी कोई जगह है नहीं धरती पे जहाँ किसी ना किसी को दिक्कत ना हो। मगर वो जो जगह है वो आबादी से दूर है। ये अलग बात है कि कोई भी आदमी अपने खेत में मकान बना लेता है, उसकी तो हम नहीं कह सकते कि भाई उससे दूर है, कोई ना कोई वहाँ भी इफेक्टिव हो रहा होगा, मगर आबादी से दूर है। गवर्नमेंट की ज़मीन है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई दिक्कत होनी चाहिए। सर, एक सबसे बड़ा सवाल है, शहर में जो कचरा पॉइंट खत्म कर दिए गए थे, नगर परिषद ने फिर 19 स्थानों पर कचरा पॉइंट बना के फिर से डंप वहीं कर रहे हैं। ऐसा है जी, अब कचरा पॉइंट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे जब हम घर घर से कचरा लेने शुरू करेंगे। और मैं नगर परिषद के अधिकारियों से कहूँगा कि इस बारे में सख्ती अपनाएं और कोई भी कचरा पॉइंट शहर में नहीं होना चाहिए। जब हम सारी सुविधा जनता को दे रहे हैं, अगर फिर उसके बावजूद भी जनता अगर कोई ऐसा कदम उठाती है जिससे गंदगी फैले, तो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपको लगता है मॉडर्न जिले के बीच में सबसे बड़ा जो धब्बा है वो ये कचरा पॉइंट है? देखिए, मैं कह चुका हूँ कि ये जो अभी हमारी टिप्पर चालू होंगे उसके बाद कचरा उठाने के लिए टिप्पर घर घर जाएंगे
तो कचरा पॉइंट खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और नहीं खत्म होगा तो जहाँ कचरा पॉइंट बनेगा और जो लोग इसमें सहभागी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जेजेपी की रैली को किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए वो देखे, मैंने क्या देखा क्या देख रहे हैं। हांसी हालांकि मॉडल जिला डिक्लेयर हो गया है और मॉडल जिले की एक प्रारूप यहाँ भी देखने को मिला है कि 10 टिपर 30 टिपर हांसी को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मेरे साथ हैं अभी ध्याना साहब, आदरणीय विधायक महोदय, टिपरों का श्री गणेश करके गए हैं। मेरे साथ आदरणीय एसडीएम साहब राजेश खोज जी। बताएं कि सफाई को लेकर आप कितने पर्टिकुलर हैं साहब? देखिए 5 साल के लिए रहता है। देखिए आने वाले 5 साल के लिए एक टेंडर अलॉट कर दिया गया है, कुरुक्षेत्रा की एजेंसी है, तो वो 30 टिपर हांसी शहर के लिए काफ़ी हैं। हांसी शहर के हर घर और हर दुकान से कचरा उठाया जाएगा, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन होगा। और मैं तो रिक्वेस्ट इतना ही करना चाहूँगा जनता से कि सेग्रीगेशन एट सोर्स कर लें, यानी लकड़ी अलग कर लें और जो तरल कचरा है उसको तो अलग से होता ही है, साथ में जो लोहा होता है गीला सूखा अलग अलग कर लें, ऑर्गेनिक वेस्ट अलग कर लें और दूसरी जो वेस्ट मटेरियल वेस्ट है उसको अलग कर लें। ये मेरा हाथ जोड़ के जनता से निवेदन है। सेग्रीगेशन एट सोर्स अगर हो जाएगा तो 30 टिप्पर हांसी शहर के लिए बहुत हैं और कहीं भी कोई कचरा पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा एक हफ्ते बाद। सफाई के लिए पूरा 5 साल का टेंडर उठ गया है क्या? शॉर्ट टेंडर उठा है? बिल्कुल जी, 12 करोड़ का, लगभग 12.25 करोड़ का टेंडर है ये और 5 साल के लिए, पूरे 5 साल के लिए है। 2026 से लेकर के 2031 तक ये चलेगा और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का अक्षरशः हम पालन करेंगे। प्रधान जी यहाँ पे बिल्कुल साथ खड़े हैं, विधायक जी अभी नारियल फोड़ के गए हैं, तो मेरा निवेदन है कि सेग्रीगेशन एट सोर्स कर लें। बहुत सर, ये डंपिंग स्टेशन का इशू रहता है, एनजीटी बार बार आप जैसे माननीय विधायक जी ने अभी कहा कि कहीं भी अगर हम कचरा डालेंगे तो वहीं डंपिंग वहीं होगा, तो डंपिंग तो अभी वहीं रहेगी, लेकिन कोई ना कोई देखो ऑब्जेक्शन तो होता ही है। लेकिन फिर भी हमारे लिए एक नेसेसरी इविल हम कह सकते हैं इसको, कचरा पॉइंट तो कहीं ना कहीं बनाना ही पड़ता है, लेकिन उसकी 4 दीवारी बढ़िया, एनजीटी ने अभी पीछे जुर्माना भी लगाया था, तो अच्छे तरीके से उसका मैनेजमेंट होगा, उसकी 4 दीवारी होगी, सेग्रीगेशन होगा, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी एमआरएफ भी बनाए जा रहे हैं। आने वाले 1 हफ्ते में, आने वाले 1 महीने में आपको बहुत अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। यानी कि आई कैन से दैट इट विल कन्वर्ट इनटू द मॉडल जिला। देखिए हमारा प्रयास यही है, हमारा प्रयास। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। हाँ जी बताया सर जी, आज तो आपने छक्का मारी दिया। अच्छा जी, बंसल जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को सलाम करता हूँ। ये कुछ समस्याएं हमारी पैदा हो गई थी, तो जो टिप्पर हमारे आए हुए थे वो कुछ टिप्पर जो है खराब हो गए थे। मुझे बहुत परेशानी होती थी क्योंकि जनता ने मुझे बनाया था और मैं चाहता था कि जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहिए। प्रयासरत थे हम, ईओ साहब से डेली ही मेरा संपर्क होता था कि ईओ साहब जल्दी कराओ, लेकिन होली की वजह से वीरवार। मैं आपसे सीधा एक प्रश्न पूछता हूँ, दूसरा नहीं पूछता। बार बार आपको फाइन करना पड़ता है इन ठेकेदारों पे, इतना फाइन कर दिया, इतना फाइन कर दिया, क्यों करना अब मुझे कुछ श्योरिटी हो गई है कि ईओ साहब भी बहुत लगन से काम कर रहे हैं, एसआई साहब भी लगन से काम कर रहे हैं, स्टाफ भी लगन से काम करेगा। ये मैं प्रयास करूंगा और आगे जनता को असुविधा नहीं होगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट आपके चैनल से करूंगा कि जनता भी कुछ सहयोग करे। जब टिप्पर आता है तो कूड़ा नहीं डालते, जब टिप्पर चला जाता है फिर कूड़ा डाल देते हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है। वही रहेगा? हाँ जी, फिलहाल वही रहेगा, दिक्कत आएगी तो समाधान करेंगे। डंपिंग स्टेशन वहीं रहेगा और ये कह रहे हैं कि अब फाइन लगाने की नौबत नहीं आएगी, यानी कि ठेकेदार ऐसा ठेका दे दिया है 5 साल के लिए 11 करोड़ का, जिसके पहली एक अर्ज है कि ये टिप्पर चालू कर दिए हैं और ध्याना साहब ने स्वयं यानी कि अपने दस्ते मुबारक से नारियल तोड़ के टिप्परों को रवाना किया है। देखते हैं कि ये कवायद कितने दिन चालू होती है, फिर फाइन लगेगा या नहीं लगेगा, ये आने वाला समय बताएगा।